ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विषय है हमारा बच्चों के विवाह को लेकर। और क्योंकि बच्चों के विवाह जब नहीं हो पाते हैं, यह सभी के जीवन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होता है विवाह होना। क्योंकि बच्चे पढ़ लेते हैं, जॉब भी लग जाती है, घर में भी खूब संपन्नता होती है, लेकिन यदि बच्चों का विवाह नहीं हो पाता है, लड़के हों या लड़कियां, तो बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं बच्चों को लेके। और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो जाते हैं बच्चों के विवाह को लेके। क्योंकि जीवन में सारे कार्यों के साथ साथ विवाह होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आजकल बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं बच्चों के विवाह को लेकर कि बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी किसी बच्चों का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है, समय से पहले हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका विवाह हो ही नहीं रहा है, सब कुछ संपन्नता होने के बाद भी। तो आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा उपाय है, इसी विषय को लेके, बच्चों के विवाह को लेकर ही मैं आज एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आई हूँ कि जिसे करने के बाद 101% जितने भी दोष कुंडली में होंगे, जितने भी घर में वास्तु दोष होंगे, कोई भी कारण होगा जो किसी की समझ में ही नहीं आता है, बस लेकिन विवाह नहीं हो पाता है, इतना पता रहता है। और विवाह के लिए रिश्ते भी आते हैं, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, लेकिन एक भी रिश्ते की बात बन ही नहीं पाती है। तो आज का हमारा जो उपाय है वह करने के बाद बच्चों के रिश्ते भी आने लगेंगे, लड़के हों या लड़कियां, और जल्दी से जल्दी एक रिश्ता उनमें से अच्छा रिश्ता पक्का होगा जो ईश्वर ने बनाया होगा, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। क्योंकि कहते हैं ना कि जोड़ियां भी जब बनती हैं बच्चों की, लड़के या लड़कियों की, तो वह ऊपर से, यूनिवर्स से, ईश्वर की मर्जी से ही बनती हैं। तो आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद जल्दी से जल्दी रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, बच्चों के विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे। कोई भी जितनी रुकावट बच्चों के विवाह में आ रही होगी, ऐसा अचूक उपाय है ये आज का कि इसे करने के बाद जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह के रिश्ते आएंगे, जुड़ेंगे, और जल्दी से जल्दी बच्चे, लड़के हों या लड़कियां, विवाह के बंधन में बंधेंगे और माता पिता के सपने पूरे होंगे, जो उनका सपना है बच्चों को लेके, विवाह को लेके, और परेशानियां दूर होंगी। ऐसा है यह अचूक उपाय, बहुत ज़्यादा चमत्कारिक है। आज माया हुआ उपाय है। बहुत सारे माता पिता ने इस उपाय को करा है, लड़के लड़कियों ने इस उपाय को करा है, इसीलिए आज इस उपाय को लेकर आई हूँ, ताकि और भी जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, माता पिता परेशान हैं, उनके भी सपने साकार हो सकें और जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह संपन्न हो सकें। तो अब बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सरल सा उपाय है, कुंडली दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि ये बनाया ही इस तरीके से गया है, कॉमन उपाय है। इसे हर कोई माता पिता कर सकते हैं, हर कोई लड़के लड़कियां कर सकते हैं जिनके लड़के लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। तो अब बताऊंगी कि इसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए। यह उपाय बृहस्पतिवार वाले दिन करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर होते हैं तो सारे ग्रह अपने आप से कमज़ोर हो जाते हैं और विवाह हो ही नहीं पाता है, लाख उपाय करने के बाद और लाख प्रयास करने के बाद भी। तो आज हम जो उपाय बताएंगे और आप लोग यदि करेंगे, माता पिता या लड़के लड़कियां, तो इस उपाय से बृहस्पति ग्रह मजबूत होंगे और उनके साथ और भी ग्रह मजबूत होंगे, मंगल हुए, शुक्र हुए, ये सब मजबूत होंगे और जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह का योग बनके और जल्दी से जल्दी रिश्ते आके बच्चों का विवाह होगा। वीडियो को आप पूरी देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो शुरू में हम भूल जाते हैं, लेकिन बाद में बता देते हैं, वीडियो बताते बताते याद आ जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अब बताने जा रही हूँ कि बृहस्पतिवार वाले दिन इस उपाय को करना है, और इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं 11:30 बजे से पहले, और यदि शाम को करें तो आप इसे 4 बजे, 4:30 बजे के लमसम कर लीजिएगा। सर्दियों के दिन है, दिन जल्दी से छुपता है, सूर्यास्त से पहले ही पहले इस उपाय को करना है। और यदि आप सुबह कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है।
अब कैसे करना है इस उपाय को मैं वह बताने जा रही हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इस उपाय का लाभ उठा सकें, बच्चे लड़के लड़कियाँ हों या माता पिता हों। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और इस उपाय को करिएगा बड़ी श्रद्धा भाव के साथ, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम उपाय करते हैं तो श्रद्धा भाव नहीं होता या जो भी हमारा कारण बनता है, कुछ भी कारण बनता है और उपाय असर नहीं दिखाता है बिल्कुल, फिर सबको लगने लगता है कि शायद गलत है यह उपाय या जो भी है। तो आप बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उपाय करिएगा और फिर देखिएगा इस उपाय के चमत्कार। 101% विवाह होके ही रहेगा, लड़के हों या लड़कियां, क्योंकि यह मेनली विवाह के लिए ही बनाया है यह उपाय। अब आपको कैसे करना है यह उपाय मैं बताने जा रही हूँ। तो बृहस्पतिवार वाले दिन आप सुबह जब स्नान आदि कर लेते हैं और अपने घर के मंदिर में पूजा वगैरह करने जाते हैं, तो आपको लेना क्या है कि आपको 2 चम्मच अलग अलग, मतलब 2 मिट्टी के दिए लेने हैं। या तो दीपक ले सकते हैं आप, मिट्टी के दीपक, या दीपक से बड़ी थोड़ी जो सराई आती है मिट्टी की बनी होती है, आप उसको ले सकते हैं। और 2 मिट्टी की सराई लेके उन दोनों मिट्टी की सराई में 1-1 चम्मच पीली सरसों रखिएगा, क्योंकि पीली सरसों बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है योग बनाने में विवाह के और घर की सब नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। क्योंकि जब घर में नेगेटिविटी होती है तो योग नहीं बन पाते विवाह के, बच्चों के हर काम में बाधा आती है। तो सबसे पहले हम नेगेटिविटी को दूर करेंगे ताकि घर में बच्चों के जो विवाह लायक बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियां, उनके विवाह के योग बने और जल्दी से जल्दी रिश्ते आके उनके विवाह संपन्न हो। तो आपको 2 सराई लेके और दोनों सराइयों में 1-1 चम्मच जो पीली सरसों होती है आप उसको रखिए। और एक सराई में आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा नहीं तो लिख लीजिएगा जैसे भी है। और एक सराई में खाली सरसों लेंगे और एक सराई में 2 टिक्की या 2 टुकड़े कपूर के रख लेंगे। और बस आपके घर में फ़ोटो होनी चाहिए, विष्णु भगवान की फ़ोटो हो, बृहस्पतिवार को करना है, और या रामचंद्र जी की फ़ोटो हो या कृष्ण जी की फ़ोटो हो, क्योंकि ये सारे रूप एक ही समान होते हैं, इसलिए कोई भी एक फ़ोटो होनी चाहिए। और बस फ़ोटो होने के बाद आप 2 सराई में आपने 2 जगह 1-1 चम्मच सरसों रख ली, एक सराई में 2 टुकड़े कपूर के रख लिए। अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए और एक छोटा कलश या एक गिलास में पानी रखिए, क्योंकि बताते हैं ना कि पानी बहुत ही ज़्यादा सही माना जाता है किसी भी उपाय को करने के लिए। अब आपको करना क्या है कि जो पीली सरसों जिसमें कपूर रखा है, तो आप आसन डाल के मंदिर के बाहर बैठ जाइए और उस कपूर जो रखा है उसको आप प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक को भी प्रज्वलित करिए और प्लस उस कपूर को भी प्रज्वलित करिए, वो जलाइए कपूर को। और उसके साथ जो पीली सरसों है और उस सराई को किसी बड़ी प्लेट में उठा के, क्योंकि यदि ऐसे आप उठाएंगे तो हाथ जलने का डर रहेगा, तो बड़ी प्लेट स्टील की लेके उसमें उसको रखिए और विष्णु भगवान की थोड़ी सी आप ऐसे आरती जैसी उतारिए और फिर प्रार्थना करिए अपने बच्चों के विवाह के लिए। और उस जो जिसको जला रहे हैं आप, तो उसको आप अपने पूरे घर में घुमाइए, अंदर से लेके बाहर ले जाइएगा उसको। जो पीली सरसों जिसमें कपूर जलाया है, कपूर वाला जो सराई है, और बस बाहर जाके उस सराई को आप रख दीजिएगा, घर के बाहर रख दीजिएगा, मतलब वहीं छोड़ दीजिएगा। और यदि कोई परेशानी हो तो नहीं रखना चाहते हैं घर के बाहर, तो आप उसे अंदर ले आइएगा। और अंदर लाने के बाद अब बताऊंगी कि जो दूसरी सराई है जिसमें पीली सरसों है उसका क्या करना है। अब आप फिर से आके अपने आसन पर बैठ जाइए और जो पीली सरसों उस सराई में रखिए उसको किसी एक पीला कपड़ा लीजिए, पहले बताना भूल गई। तो पीला कपड़ा लेके आप उस पीली सरसों को उसमें रख लीजिए और उसमें 1-2 टुकड़े कपूर के भी रख लीजिए। और कपूर के टुकड़े रखने के बाद उसकी एक पोटली जैसी बांध लीजिएगा, 1-2 गांठ लगा लीजिएगा उसमें। और बस उस पोटली को आप जब तक आपके बच्चों का विवाह ना हो जाए, जब तक कहीं भी आप छुपा के रख दीजिएगा। और छुपा के रखने के बाद जब आपके बच्चों का विवाह हो जाए तो उस पोटली को आप या तो विष्णु भगवान के मंदिर में आप चढ़ा आइएगा या
किसी पेड़ के नीचे, आप पीपल के पेड़ के नीचे उसे खोल के रख दीजिएगा। जब और 3 बार वहाँ पर धन्यवाद करके आइएगा जहाँ भी उस पोटली को रख के आएँ। और जो बाहर आपके जो जली हुई सरसों और वो रखिए, उसे किसी भी पानी, थोड़े से पानी में लेके कटोरी या किसी में, उसे पेड़ पौधों में डाल दीजिएगा या अपने घर के बाहर डाल दीजिएगा। ऐसा आप करिएगा और देखिएगा कि कितनी जल्दी आपके बच्चों के विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे विवाह के योग। ये जो उपाय है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत सारे लोगों ने इसको करा है। पूरी विधि मैंने बता दी है इस उपाय की, आप बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इस उपाय को करिएगा। फिर इसके आप चमत्कार देखिएगा और जब रिश्ता पक्का हो जाए, विवाह हो जाए, तो कहीं भी इसे रख के आए रुमाल को, धन्यवाद जरूर करके आइएगा। और उपाय करते समय भी आप सोचिए कि अब हम उपाय कर रहे हैं तो हमारा विवाह, बच्चे करें तो हमारा विवाह निश्चित है, होना ही होना है जल्दी से जल्दी। और माता पिता करें तो वो सोचें कि हमारे बच्चों का विवाह होना ही होना है, अब तो निश्चित होना ही होना है। तो आप उपाय करिए ज़रूर से, विश्वास के साथ, मन से, और लाभ उठाइए इसका और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।